हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं लव रीडिंग के जरिए कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में काफी कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपसे हाइड करी हैं, क्या चीजें आपके पर्सन ने आपसे नहीं बताई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो आपको पता होनी चाहिए थी एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेशनशिप पार्टनर, एज अ स्पाउस, क्योंकि पता ना लगने की वजह से आपके रिश्ते में दिक्कतें आई हैं। तो कार्ड्स के जरिए जानते हैं टैरो से कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी रिलेटेड क्या क्या सीक्रेट्स आपको नहीं बताए, या जो चीजें इनके साथ हो रही थी आपके सामने सीधा आ गया कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है या ये चीज खत्म हो रही है। तो जो जो चीजें इन्होंने हाइड करी हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, आइए जानते हैं। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतना आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, कौन है, कहां से है, ये सिचुएशन के बारे में क्या क्या हाइड कर लिया है उनके पर्सन ने, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्या क्या छुपाए हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। फर्स्ट कार्ड है ओ द लवर्स। सेकेंड वी हैव टेन ऑफ कप्स। थर्ड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फोर्थ वी हैव द स्टार। फिफ्थ वी हैव एम्परर। फिफ्थ वी हैव एम्परर और सिक्स जो है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स मत दो, एक दो खराब भी दे दो जो नेगेटिव हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स और एक लास्ट सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज तो लवर्स देखकर मैं इसलिए शॉक हुई थी क्योंकि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, बट जब था तो था। तो पहली चीज तो ये कि आपके पार्टनर ने आपसे ये हाइड किया जब भी आपके साथ इस कनेक्शन में आए होंगे गाइस, कि आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे, बहुत सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है कि किसी सोलमेट के साथ इन्होंने डील किया। अब हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप रहा है इनका 6 साल का रहा हो, 8 साल का रहा हो, या 10 साल तक का रहा हो, ठीक है। किसी वजह से सिचुएशंस वर्कआउट नहीं हो रही थी उस कनेक्शन में, कुछ खटपट चल रही थी, लेकिन आपसे हाइड कर गए। मौका आपको भी दिया, आपको भी मना नहीं किया, लेकिन उस रिलेशनशिप में भी थे। एक बहुत सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इनका रहा है, जहां पे ट्रू लव इन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, या ये सामने वाले से बहुत प्यार करते थे, या वो इनसे बहुत प्यार करता था या करती थी, दोनों ही करते थे। इनका फर्स्ट लव हो, आप ये भी कह सकते हो। तो इन्होंने आपसे ये हाइड किया है, आप इन्हें अच्छे लगे तो आपसे ये चीजें छुपा गए। सेकंड है, यहाँ पे जो चीजें हाइड करी वो है फैमिली। हो सकता है कि जब ये आपसे मिले इन्होंने आपको दिखाया हो कि ये बैचलर हैं, ये सिंगल हैं, या इनका डिवोर्स हो गया है, ये अकेले रहते हैं या रहती हैं, लेकिन ये शादीशुदा थे, ये मैरिड थे, ठीक है, या इनके बच्चे थे। आपको सिर्फ बोला कि मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, डिवोर्स चल रहा है, लेकिन आपसे छुपा लिया कि बच्चे भी हैं, ये उनको खर्चा भी देते हैं, या इनकी जो फैमिली है वो अपनी मर्जी से शादी करने वालों में से है। तो कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड भी आपके पर्सन ने आपसे हाइड किया है। बताइएगा जरूर जिसके साथ भी ये चीजें रेजोनेट करें और आपको अचानक से पता चली हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है कि या तो रिलेशनशिप रहा है या किसी के साथ ये शादी किए हैं और बहुत सीरियस काइंड ऑफ कनेक्शन आपसे इन्होंने हाइड कर लिया, जो इन्हें बताना था, चाहे जो फ्यूचर आपके साथ होता, बट अंधेरे में रखना गलत है। थर्ड जो एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। आपके पार्टनर, जैसा मैंने बोला, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट लीगल सिचुएशन हो सकता है आपसे हाइड कर गए हो, और ऐसा कुछ जो एक तरह से यहाँ पे देखिए दो एनर्जी है। एक तो ये कि
इन्हें आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हुआ, बॉन्ड फील हुआ, तो इन्होंने हो सकता है आपसे ये चीजें भी बोल दी हूँ। लेकिन इनके लाइफ में बहुत कुछ था, इनका पास्ट अच्छा नहीं है, आपसे ये हाइड किया। मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, बहुत सारे, फ्लर्ट हो, प्लेयर हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे थे, फेल हो गए हो, ये भी एनर्जी है। किसी के साथ एंगेजमेंट टूटी, शादी टूटी, हो सकता है ये भी छुपा लिया हो आपसे। कुछ डिफरेंसेस थे, या इनको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, ये आपसे हाइड कर लिया। पैसे को लेकर इन्होंने आपसे हाइड किया कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, लेकिन आपको दिखा दिया कि ये अरबपति हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कुछ मसले, बड़े सारे प्रॉब्लम्स ये आपसे छुपा गए। मास्टर हैं ये छुपाने में। देख रहे हैं ये कैसे खड़ी है व्हील के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, कि आपको सामने से इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी बोल्डनेस के साथ इन्होंने अप्रोच किया कि आपको विश्वास हो गया होगा। फोर्थ जो एनर्जी है वो है 10 स्टार की। इन्होंने आपसे ये भी हाइड किया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले तो गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें आपसे प्यार हुआ है, जेन्युइन प्यार हुआ है, ठीक है, लेकिन उन इमोशंस की वजह से ये हमेशा कंफ्यूज रहे कि इन्हें उस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए, या अपने फैमिली में वापस जाना चाहिए अपने स्पाउस के साथ में, या आपके साथ इस रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके विश फुलफिलमेंट भी रहे हैं, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट भी किया है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रही, जो हो सकता है कि कभी सरफेस पे आई नहीं। एम्परर एनर्जी है, तो झूठे भी होंगे, इगोइस्टिक भी होंगे, रिबेलियस भी होंगे। अपनी पोस्ट के दम पे अगर आपने इनसे ये बोला कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी, या आप नाराज हुए, तो आपको ऐसे ही छोड़ दिया होगा, आपको बताया नहीं होगा कि ये मुझसे पूछने वाली कौन होती है, ये मुझसे पूछने वाला कौन होता है। डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन एनर्जी के साथ इन्होंने आपको भी हर्ट किया है, आपके इमोशंस को भी, चोरी ऊपर से सीना जोरी। ठीक है, आपके पार्टनर ने अपनी वीकनेस, अपने वीक पॉइंट्स, अपनी रियलिटी आपको नहीं दिखाई। ठीक है, एक तरह से बोलूं कि पत्थर दिल होकर आपके सामने पेश आए हों, या बहुत प्रैक्टिकल बनने की कोशिश की। आपके पार्टनर ने आपसे ये भी छुपाया कि इन्हें आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। इन्होंने ये भी छुपाया आपसे कि इन्हें आपका नाम दिखाई देता हो। आपके और इनके पास्ट लाइफ ड्रीम्स हो सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है और हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, इसे भेड़ना मत। जिसके साथ है वो है, या कभी पार्टनर ने आपसे बताया हो बाद में जाके। मतलब स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, या इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपको इन्होंने राइज करते हुए देखा तो ये आपसे इंस्पायर हुए, ये चीज इन्होंने छुपाई, लेकिन अपने अंदर ये बदलाव करते चले गए। आपके साथ होने के बावजूद हो सकता है कि इनको कोई और जगह से ऑफर आया, ये उस नाव पे चढ़ गए और अलग अलग जगह पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, नए कनेक्शंस बना लिए इन्होंने, इनको वो कनेक्शंस बहुत अच्छे लगे और आपको छोड़ दिया। आपको नहीं पता चला क्यों छोड़ा, लेकिन इस वजह से भी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। हमने बोला था एंजल्स को कि नेगेटिव कार्ड्स भी दे दो, तो एक ही आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपको लेकर घर में डिस्कशंस हुए हैं, आपको लेकर इनके घर परिवार में बातें हुई हो, इनके रिलेटिव्स में, इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत कुछ बातें हुई, झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, या अभी भी चल रहे हो, लेकिन ये बता नहीं रहे। दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस, दे आर हाइडिंग देयर रियलिटी अबाउट फैमिली, क्या क्या चीजें हैं। आपके सामने तो सीधा रिजल्ट आया है कि ये लो जी, ये हो रहा है, या वैसा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं। अगर उन्होंने कभी आपको नहीं बताया कि फैमिली जानती है तुम्हारे बारे में, या कभी जिक्र किया है, लेकिन किया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो इनके परिवार से जुड़ी हुई हैं, घर के कलेश से जुड़ी हुई हैं, घर में मारपीट से, कुछ शिकायतों से जुड़ी हुई हैं, वो चीजें भी आपके पर्सन आपसे हाइड कर गए हैं। और एक लास्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स, संजय सिंघानिया वाली स्टोरी लग रही है यहाँ पे। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स में कुछ ऐसी ही वाइब है। बहुत अबंडेंट है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं, टॉपर रहे हैं, या बहुत ज्यादा सोशल वर्कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, और बाद में नहीं रहे, या बाद में प्रैक्टिकल हो गए चेंजेस आने की वजह से, तो ये चीजें भी आपसे हाइड की हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें आपसे हाइड की हूँ। कहीं कोई जॉब छोड़ा, या कहीं कोई रिश्ता छोड़ा, कुछ ऐसा जो जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस इन्होंने आपके सामने नहीं रखा। ऐसा मानिए कि इनकी कोई मैरिज हुई, या इनका कोई बच्चा था, कुछ बड़े फंक्शंस, या कुछ ऐसा कि ये किसी जगह को छोड़ आए। कहीं इन्होंने बताया कि
बहुत वो आपने देखा है, ऐसी स्टोरीज होती हैं, टीवी पे भी आती हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं ऑर्फन हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, या मैं हमेशा से अकेला ही हूँ, अकेली ही हूँ। लेकिन पता चल रहा है कि पूरा एक परिवार है पीछे, लेकिन बताया नहीं कि घर छोड़कर आ गए थे गुस्से में। तो कुछ ऐसा जो जहाँ पे ये बहुत पॉपुलर हो या इनका पूरा खानदान हो, सब कुछ हो, लेकिन आपसे बताया नहीं है। आपके सामने सिर्फ उतना ही इन्होंने रखा है जितना ये सही समझे हैं कि मुझे यही बताना चाहिए, वरना गड़बड़ हो सकती है। इनके ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां हो, गरीबी में दिन काटे हो, या बहुत कुछ पंगे लिए हो, लाइफ में लॉसेस उठाए हो, बहुत जगह खतरों के खिलाड़ी रहे, ये सारी चीजें उन्होंने आपसे हाइड की होंगी। जिम्मेदारियां हैं, बराबरी करनी है, रिश्ता निभाना है, बहुत कुछ। इनके फाइनेंसेस इसलिए खराब हो गए कि इनका पैसा और लोग यूज करते रहे। इस टाइप की चीजें भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे हाइड करी हो। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।